सज्जनों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को प्रातःकालीन जो कृत्य है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है हम उसको बताने वाले हैं कि सर्वप्रथम प्रातःकाल शैया त्यागने के पश्चात हमारा प्रथम कृत्य क्या होता है, हमको कैसे शयन से उठना है, हमें क्या क्या प्रारंभ करना है, प्रारंभिक कृत्य हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसको किस प्रकार से संपादित करना है, उन विधियों का हम सूक्ष्म रूप से आपके सम्मुख दिग्दर्शन कराने का हम प्रयास करेंगे। आशा है आप उनसे उन श्लोकों को, उन विधियों को सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आओ कर्मकांड सीखें इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शास्त्र विधि के अनुसार जो गृहस्थ है उसके नित्य कर्म का निरूपण किया गया है। अन्य योनियों में ऐसी कोई विधि नहीं बताई गई है, क्योंकि मनुष्य ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसके लिए तमाम विधियां, तमाम शास्त्रों के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जब मनुष्य जीवन प्राप्त करता है तो मनुष्य जन्म लेते ही उसके ऊपर 3 ऋण हो जाते हैं। उन ऋणों से उद्धार के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। जायमानो वै ब्राह्मणस् त्रिभिर ऋणवा जायते, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है वो 3 ऋणों से ऋणी हो जाता है। इसलिए उन ऋणों से उद्धार के लिए उसे कुछ कर्म बताए गए हैं, नित्य कर्म बताए गए हैं। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण, देव पूजन इत्यादि जो शास्त्र निर्दिष्ट कर्म कहे गए हैं उन्हें मनुष्य को करना चाहिए। इनमें जो मुख्य हैं वो 6 कर्म होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम स्नान, संध्या, जप, देवताओं का पूजन, वैश्वदेव कर्म और आतिथ्य। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। यह केवल एक दिन नहीं, यह प्रतिदिन का कृत्य है कि सर्वप्रथम मनुष्य स्नान करे, संध्या वंदन करे, जप करे, गायत्री जप करे, अपने इष्ट का जप करे, देवताओं का पूजन करें और वैश्वदेव और उसके पश्चात जो घर में अतिथि आते हैं उनका उचित विधि से सम्मान करें। तो ये 6 कर्म बताए गए हैं। उनमें क्रमशः उन 6 कर्मों को करने से पूर्व जो प्रातःकाल जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य हुआ सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व व्यक्ति को जग जाना चाहिए। सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त माना गया है और ब्रह्म मुहूर्त में ही व्यक्ति को उठना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का आदेश है ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति सोता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। इस कारण से शास्त्र की आज्ञा को मानते हुए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में शयन नहीं करना चाहिए। तो लिखा हुआ है ब्राह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पाद कृच्छ्रेण शुध्यति।
ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा लेता है, जो शयन करता है, उसके पुण्य का क्षय हो जाता है। फिर भी अगर किसी रोग से वो ग्रस्त है मनुष्य, तो उसके लिए यह नियम नहीं है। शास्त्र उसको यह सुविधा देता है कि अगर आप रोगी हैं तो आप शयन कर सकते हैं, उस समय विश्राम कर सकते हैं। पर स्वस्थ व्यक्ति को सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। उस समय सोना शास्त्र निषिद्ध कर्म है। और ब्रह्म मुहूर्त में जब सर्वप्रथम हम शैया का त्याग करते हैं, हम उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, इसको इस श्लोक से आप समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम उठते ही हमें क्या देखना चाहिए। सर्वप्रथम उठते ही हमें अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए और यह मंत्र बोलना चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकालीन शैया से उठने पर व्यक्ति को अपने हस्त का दर्शन करना चाहिए। अपने ही हाथ में, हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का वास होता है। अपने हाथ में ही, हाथ के मध्य में कराग्रे वसते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में, हाथ के मध्य में सरस्वती का वास होता है। और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, और हाथ के मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसलिए दोनों हथेलियों का स्वयं अपने आप दर्शन कीजिए, यह मंत्र बोलते हुए। और जब यह आप दर्शन कर लें तो दोनों हाथों को परस्पर मलते हुए अपने मुखमंडल पर उस तेज को धारण करना है। और उसके पश्चात फिर शैया से नीचे भूमि का वंदन करना है। भूमि के वंदन के पश्चात भूमि को प्रणाम करें, उसके पश्चात ही पृथ्वी पर पैर रखना है। भूमि का वंदन यह मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो इस मंत्र को बोल करके फिर पृथ्वी को प्रणाम करना है। पृथ्वी को प्रणाम करने के पश्चात ही पृथ्वी पर पैर रखना चाहिए। उसके पश्चात फिर माता पिता को प्रणाम करें। गुरु अगर सम्मुख हो तो गुरु को प्रणाम करें, नहीं हो तो गुरु का स्मरण करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर का अभिवादन करें। और उसके पश्चात मानसिक रूप से अपने शरीर को शुद्ध करें। मानसिक रूप से शरीर को शुद्ध करने के लिए मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। तो इस मंत्र को बोल करके मानसिक रूप से शुद्धि का भाव लाएं। उसके पश्चात फिर अन्य जो
प्रातःकालीन जो स्मरणीय मंत्र हैं उनको भी क्रमशः हम अगले इसमें बताएंगे। कल हम आपको पंचदेवोपासना, श्री गणपति जी, विष्णु भगवान, शिव जी, देवी माँ एवं सूर्य भगवान के प्रातः स्मरणीय श्लोकों का उच्चारण सिखाने का प्रयास करेंगे।